और अंत में मांगा गया वरदान सती को फलीभूत हुआ। कैसे? तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, तेहि कारण हिम गिरि जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तन पाई। वही सती अपने अंत में जब शिव चरणारविंदों की कामना करती हैं, अगले जन्म में वही हिमाचल की पुत्री, हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई। पराम्बा जगदम्बा श्री पार्वती मैया की, श्री पार्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनिन सुआश्रम कीन्हे, जहाँ तहाँ मुनिन सुआश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूदर दीने, उचित वास हिम भूदर दीने, उचित वास हिम भूदर दीने, वास हिम भूदर दीने। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। बहुत विशेष बात, पार्वती जी के हिमालय में प्रकट होते ही हिमालय का स्वरूप बदलने लगा। हमारे घर में संतान के आने पर घर का व्यवहार, घर का स्वभाव, घर के जनों के मन की स्थिति से पता चलता है कि बालक कैसा है। घर में बालक उत्पन्न होते ही माता पिता के मन में होता है कि अब हम कहीं घूमने जाएं, कुछ ऊधम मचाएं, कुछ उपद्रव करें, या कुछ संसारी कामनाओं के प्रति रुचि बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं बालक संसारी ही है। लेकिन जिस बालक के उत्पन्न होते ही मन में भाव आए अब रामेश्वरम चलें, अब तो बद्रीनाथ चलें, थोड़ा वृंदावन होके आए, काशी विश्वनाथ प्रणाम करके आए, संत जनों को घर पर बुलाएं, घर बुला करके पधरामनी करवाएं, घर में सुंदरकांड का पाठ कराएं, रामचरितमानस कराएं, बालक के उत्पन्न होते ही ऐसी विचारधारा प्रकट होने लग जाए तो समझ जाना कि भगवत भक्त ही है, क्योंकि उसके आते ही सबकी विचारधाराएं परिवर्तित हो रही हैं। पार्वती जी के हिमालय में प्रकट होते ही, ये हिमालय जहां संतों का निवास अति बताया जाता है, हमें दिखता नहीं है, पर हिमालय में लाखों संत रहते हैं, गिरी कंदरा में रह करके भजन कर रहे हैं। ये कब से प्रारंभ हुआ? जब से पार्वती जी का वहां प्रादुर्भाव हुआ। ऐसी योजनाएं बनने लगी कि वहां भोगी व्यक्ति रह ही नहीं सकता। हिमालय में भोगी व्यक्ति नहीं रह पाएगा, हिमालय में तो योगी ही रह सकता है। और इन योगियों को अपने योग साधना के लिए अनुकूल हिमालय कब से लगने लगा? जब से पार्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो कई बार संतान घर में उत्पन्न हो, उस समय घर के सदस्यों की विचारधारा से पता चल जाता है कि संतान कैसी है। पार्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ। आहा, सब जगह
समाचार पहुंच गया, पर्वतराज हिमालय की पुत्री ने जन्म लिया है। संत जन हिमालय पर जाकर के अपने अपने डेरा जमाने लगे, शुभ संकेत होने लगे, सब जगह भजन साधना आदि सब योग बल प्रारंभ होने लगा। नारद जी महाराज को जब ये समाचार पड़ा कि हिमालय के यहां पुत्री ने जन्म लिया है, नारद जी पहुंचे और हिमालय ने खूब स्वागत किया, सत्कार किया, संत पधारे। चरणों में प्रणाम करके अपनी कन्या को जैसे ही गोद में दिया, पूछा, महाराज इस कन्या के विषय में कुछ बतलाइए, ये कन्या कैसी होगी, इसके गुण बताइए, इसके बारे में कुछ कहिए ना। कह मुनि बहिस गूढ़ मृदु बानी, तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। आपने महादेव के दर्शन किए यहाँ रामेश्वर भगवान के, और रामेश्वर भगवान के दर्शन करने के बाद आपने पार्वती जी का दर्शन किया। यहां पार्वती जी चतुर्भुज रूप में खड़ी है, चतुर्भुज रूप में विराजमान है। हमारे एक पंडित जी बोले, नारायण भगवान यहां क्यों खड़े हैं? मैंने कि नारायण नहीं है, पार्वती जी हैं चतुर्भुज रूप में। यहां पर भी विवाह उत्सव। एक बार मुझे याद है, मैंने शायद पिताजी की कथा में आया था 2011 में, तब मैंने यहां कोई उत्सव दर्शन किया था। तब इतनी भीड़ नहीं थी यहां रामेश्वरम में, इतनी व्यवस्था भी नहीं थी और इतनी भीड़ भी नहीं थी। ये पीछे वाला जो द्वार है, यहीं से ही भीतर प्रवेश कर जाते थे हम तो, और घूमते घामते दर्शन भी कर लेते थे। और वो भी कथा भी दिसंबर जनवरी में ही हुई थी। ये मौसम है, इसी समय भीड़ आती, तब भी इतनी भीड़ नहीं थी। तब हमने यहां पर पालकी में महादेव जाते हैं सज धज के, दुल्हा बन के, ऐसे कुछ देखा तो था, मुझे याद नहीं है वो क्या था। या ऐसा था कि रात्रि में शयन के लिए पार्वती जी के कक्ष के पास महादेव जाते हैं सज धज के पालकी में बैठ करके। पार्वती जी का दर्शन कितना मंगलमय है यहां पर भैया। ये पराम्बा है, जगदम्बा है। अब यहां पर गोस्वामी जी ने नाम दे दिया, नाम उमा अंबिका भवानी। ये भवानी है, पूरे विश्व की मैया हैं, उनको प्रणाम करो, वंदन करो। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि प्यारी। आपकी इस लाली में सारे गुण हैं, सर्वगुण संपन्न है आपकी कन्या। और सबसे विशेष गुण पर प्रकाश डालते हुए नारद जी महाराज कहते हैं, आपकी जो ये लाली है ना, ये ब्याह के बाद अपने पति की अति प्रिय होगी। इनके जो पतिदेव होंगे वो इनसे बहुत प्रेम करने वाले होंगे, इसलिए आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। आपकी लाली में सारे गुण ही गुण हैं। हिमालय महाराज बोले, आप तो गुणी गुण बताते जा रहे हो, कोई अवगुण नहीं है क्या? बंधुओं एक बात बहुत ध्यान से सुनो, सब लोग इधर देखो। पृथ्वी पर यदि आप जन्मे हो तो यह बात निश्चित है कि आपके अंदर अवगुण होगा ही होगा। चाहे वो कोई वक्ता हो, चाहे वो कोई मठाधीश हो, चाहे वो कितना भी बड़ा वेदज्ञ हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, इस संसार में यदि हम घूम रहे हैं, जन्म लेकर के विचरण कर रहे हैं, इस गुरुत्वाकर्षण में हम लोग चिपके हुए हैं, तो इसका मतलब ये निश्चित है कि हमारे अंदर अवगुण है। कोई सर्वगुण संपन्न नहीं है इस संसार में, सबके अंदर अवगुण होते हैं। गुण ज्यादा होते हैं तो स्वर्ग में रहा जाता है। अगर हम लोग अवगुण रहित हो जाएं, हमारे सारे अवगुण नष्ट हो जाएं, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमको पकड़ नहीं पाएगा, हम उड़ने लगेंगे आकाश में।
वायु में तैर के ही पहुंच जाओगे धनुषकोडी। आप पृथ्वी पर स्थिर हो, इसका मतलब है कि आप में अवगुण है, इसीलिए पृथ्वी ने आपको पकड़ करके रखा है। गुण ज्यादा होंगे तो स्वर्ग मिलेगा, अवगुण ज्यादा होंगे तो नरक मिलेगा, दोनों बराबर होंगे तब पृथ्वी पर आता है मानव। अब पृथ्वी पर आकर के कर्मानुसार या तो गुण बढ़ा ले या अवगुण बढ़ा ले, वो उसके हाथ में होता है। भगवान 50-50 करके भेजते हैं मानव को। हमारा रेशियो बढ़ता घटता रहता है, क्योंकि हम लोग धाम में बैठे हैं, तीर्थ में बैठे हैं, कथा सुनने के लिए स्पेशली छुट्टी लेकर के काम वाम छोड़ के आए हैं, तो ये बात निश्चित है कि हमारे अंदर गुण 50 से 55% होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अवगुण बिल्कुल नहीं है, 45% अवगुण है हमारे भीतर, इसीलिए हम पृथ्वी पर हैं। अच्छा, एक बात आपको बड़ी विचित्र बताएं, हमारा उद्देश्य क्या है, लक्षण क्या है? हमको 100% गुण करने हैं क्या? नहीं। अगर गुण की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई तो स्वर्ग मिलेगा, शिवलोक नहीं मिलेगा, रामलोक नहीं मिलेगा, कृष्णलोक नहीं मिलेगा। भागवत जी कहती हैं भगवत धाम की प्राप्ति के लिए तो शून्य होना पड़ेगा, गुण भी नहीं अवगुण भी नहीं, दोनों शून्य हो। आप कहोगे ये कैसे संभव होगा? स्वयं भगवान बताते हैं, असहाय की सहायता करके, परोपकार करके अपने पापों को कम करो। दूसरों की सहायता करने से पाप कम होते हैं, और उपस्थित भोग भोगने से, जैसे ब्याह कर लिया, धन हो गया तो गाड़ी खरीद ली, बढ़िया घर बना लिया, ये उपस्थित भोग हैं। इन उपस्थित भोगों को भोगने से पुण्य कम होते हैं। अब आप कहोगे ये शून्य हो गए, ये कैसे पता चले? जित देखूं उतित श्याममयी है, जिसको देखो उसमें ही राम जी दिखने लग जाएं, जिसको देखो उसमें ही गुण दिखने लग जाए, समझ जाना पाप और पुण्य दोनों शून्य हो गए। बहुत विस्तृत है ये भाव, हमने सूक्ष्म में सुना दिया है। हिमालय जी बोले आपने तो पार्वती जी में सारे गुणी गुण बता दिए, हमारी लाली में कोई अवगुण नहीं है? तब नारद जी महाराज कहते हैं, शैल सुलक्षण स्तुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दोई चारी। 2-4 अवगुण हैं, सुन लीजिए। बोले क्या? अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलहि परिहस्त असिरेख। हमने आपकी लाली की हस्त रेखा देख करके 2-4 कुछ अवगुण हैं, उनको मैंने पढ़ लिया। आप कह रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं। हिमालय महाराज, नैना देवी थोड़े से संकोच में आ गए, बोले बताइए भगवान। बोले अगुण अमान मातु पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। आपकी लाली का जिनसे ब्याह होगा वो कैसे होंगे? बोले अगुण, उनमें कोई गुण नहीं होगा, सारे गुणहीन। जैसे गुण किसे कहते हैं? हमारे दामाद जी बड़े सरल हैं, हमारे दामाद जी बड़े अच्छे हैं, हमारे दामाद जी बड़े बुद्धिमान हैं, हमारे दामाद जी बड़ा मीठा बोलते हैं, ये सारे दामाद के गुण हैं। आपके जो दामाद जी होंगे वो अगुण होंगे, उनमें कोई गुण नहीं होगा। आप किसी दूसरे से कह नहीं सकते कि हमारे दामाद जी में ये गुण है, अगुण। और अमान, मान रहित होंगे। कभी अगर दामाद जी आए और आप उनका स्वागत सत्कार नहीं करो तो उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अमान हैं, वो मान रहित हैं। और तीसरी बात तो ऐसी बताई कि महाराज मैना देवी तो अपने छाती पे हाथ रख के बैठ गई। बोले क्या? मातु पितहीना, आपके जो दामाद जी हैं उनके माता पिता नहीं है, आपके जो दामाद होंगे, मतलब आपकी लाली के सास ससुर नहीं होंगे। आज की कन्या होती तो खुश हो जाती, आज की कन्या होती तो बड़ी प्रसन्न हो जाती, बढ़िया हमारे सास ससुर ही नहीं है, केवल पति देव हैं। लेकिन नैना देवी बोली
ये कैसा बेटा? बोले फिर ये इसका जन्म कहां से हुआ? बोले कि पूरे विश्व को यही जन्म देते हैं, आपके जो दामाद जी होंगे इनको कोई जन्म नहीं देता। मात पित ही ना उदासीन सब संशय ही ना। उदासीन है, अंतर्मुखी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रोवर्ट। अपमान सम्मान इनसे कोई, बहुत सम्मान कर दो तो प्रसन्न हो जाए ऐसा भी नहीं है, अपमान कर दो तो बुरा मान जाए, नहीं, कुछ नहीं। दाल रोटी खिला दो तो भी राजी, कुछ मत खवाओ भूखे रखो तो भी राजी। ऐसे उदासीन होंगे आपके दामाद जी। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष। नारद जी को इतना सच भी नहीं बोलना था, पहले ही डरा दिए माता पिता इतने। बोले कैसे होंगे? बोले जोगी जटिल। जटिल किसको कहते हैं? बोले बिल्कुल जड़ के भांति जो होता है। अकाम मन, बोले काम दूर दूर तक स्पर्श नहीं करेगा उनको। अकाम मन, कोई कामना नहीं होगी उनके मन में। जिनकी नगरी में आप बैठे हो उनके गुण सुन लीजिए। अकाम मन और नगन अमंगल भेष। सब लोग सावधानी से सुनो। बोले कैसे होंगे जिनसे इनका ब्याह होगा? बोले नग्न। वस्त्र पहना दो तो ठीक, नहीं पहनाओ तो कोई बात नहीं। अमंगल भेष। एक कथा हम एक महात्मा जी से सुन रहे थे। प्रभु श्री राम जब चित्रकूट पहुंचे तो चित्रकूट को देख करके राम जी को बहुत अच्छा लगने लगा। बोले ये बहुत बढ़िया जगह है। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी तुम जाओ, जाकर के यहाँ कोई राजा हो या इस नगर के कोई स्वामी हो, उनसे एक बार परमिशन ले लो कि हम यहाँ रह लें, और अगर वो कह दें कि रह लो तो कैसे रहना है उसका कुछ नियम हो तो बता दें। लक्ष्मण जी महाराज चित्रकूट में विचरण करते करते जैसे ही गए, इतने में ही महादेव आ गए वहां पर। और महादेव एक जोगी के भेष में बैठे थे और दूर दूर तक तो कोई मानव दिखा नहीं। लक्ष्मण जी ने जैसे ही महादेव को देखा तो महादेव को देख करके उनको लगा, वो पहचान नहीं पाए कि महादेव हैं, उनको लगा कोई मानव दिखा तो। दूर से उन्होंने कहा, सीताराम, इस चित्रकूट नगरी में रहने के क्या नियम है, कृपा करके हमें बता दीजिए। तो वर्णन करते हैं कि महादेव अपनी जीभ निकाल करके और अपने गुप्तांगों को पकड़ करके नृत्य करने लगे, उछल उछल करके। लक्ष्मण जी देख करके भयभीत हो गए। बोले कि भैया जी कैसा व्यक्ति है? हमने तो इनसे पूछा कि यहाँ कोई नगर वासी हो तो बताओ, उसके बारे में कुछ बताओ। ये कैसे जीभ पकड़ करके और अमंगल स्थान का स्पर्श करके नृत्य कर रहे हैं हमारे सामने? लक्ष्मण जी को क्रोध तो आया कि थोड़ा हम कुछ लड़ाई झगड़ा कर लें, मारपीट करें, इस प्रकार से हमारा अपमान कर रहे हैं। पर उन्होंने सोचा कोई नहीं, राम जी से जाके एक बार बता दे। दौड़े दौड़े लक्ष्मण जी आए। बोले पूरे नगर में कोई तो मिला नहीं हमको, एक जोगी मिला। राम जी बोले अच्छा, तो जोगी ने क्या किया? बोले हमने उससे पूछा कि भैया ये नगर में कौन, यहाँ के राजा, यहाँ रहने का क्या नियम? वो तो अपनी जीभ पकड़ करके और ऐसे अपने गुप्त स्थान को पकड़ करके नृत्य करने लगे। राम जी जोर से हंसे। लक्ष्मण जी को हृदय से लगा के बोले, अरे तुमने साक्षात महादेव का दर्शन किया है। साक्षात महादेव है, उनके रूप को पहचानना बहुत मुश्किल है। बोले महादेव थे तो इस प्रकार से कौन नृत्य करता है? राम जी बोले, भैया तुम समझे नहीं, समझदार को इशारा काफी। वो इशारा करके बता रहे थे। उन्होंने कहा कि इस नगरी में यदि रहना है तो सबसे पहले जीभ पकड़ी। बोले वाणी वेगम, अपनी जीभ को वश में रखना, रसना को वश में रखना, ज्यादा बहुव्यंजन पाने की इच्छा मत रखना। जीभ पकड़ करके उन्होंने वह बताया। और दूसरी उन्होंने हमको आज्ञा की है कि भाई वनवासी बने हो, वन में रहने के लिए आए हो, तो अपने काम पर भी विजय प्राप्त कर लेना। इन दो चीजों पर विजय प्राप्त करके वन में रहा जा सकता है, ये संकेत किया है उन्होंने। लक्ष्मण तुम समझ नहीं पाए। लक्ष्मण जी तो बड़े भाव हो गए। बताओ महादेव सामने आए, मैं उनको पहचान भी नहीं पाया। राम जी ने दूर से सुनकर के बता दिया कि वो महादेव हैं।
तो ऐसे हैं महादेव। अगर किसी की बहुत प्रबल इच्छा हो कि मैं महादेव का प्रत्यक्ष दर्शन करूं, तो संसारी व्यवहारों से पहले अपने आप को ऊपर ले जाना, क्योंकि महादेव प्रकट होंगे, उनके आव भाव गुण स्वरूप को समझ पाना बहुत मुश्किल है, हर कोई नहीं जान पाएगा। नारद जी महाराज बोले, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, ऐसा भेष होगा आपके दामाद का। अस स्वामी एहि कह मिलहि परी हस्त अरि रेख, मैंने इनकी हस्त रेखा देख करके ये पहचान लिया है। नैना देवी, हिमालय महाराज तो बिल्कुल नेत्रों में आंसू आ गए। ऐसी सुकोमला, ऐसी प्यारी पुत्री, और उस पुत्री के लिए ऐसा वर बता रहे हैं। नारद जी कुछ करिए ना। ये तो पूरा माता पिता को जीवन भर यही प्रतीक्षा रहती है कि हमारी बेटी कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी योग्य बने, पर उसका दामाद, उसका जो पति हो वो बहुत सुंदर आवे, बहुत सहज आवे, उसके अनुकूल आवे। आप कैसा बता रहे हैं? हमको तो बड़ी घबराहट हो रही है मन में। तब नारद जी महाराज बोले, इसका एक उपाय हो सकता है। क्या? बोले, जितने गुण लक्षण हमको पार्वती जी की रेखा देख करके और इनके मस्तिष्क को पढ़ करके दिख रहे हैं, ये सारे गुण लक्षण यदि किसी दैव पुरुष में हो और उनसे इनका ब्याह हो जाए तो मंगल हो जाएगा। यदि ये सारे अवगुण किसी मानव में होंगे तो वो मानव उचित नहीं है, लेकिन ये सारे गुण लक्षण अगर किसी देव में हो और उनसे इनका ब्याह हो जाए तो मंगलकारी होगा। हिमालय बोले, ये सारे अवगुण किसमें हैं? बोले, इनको अवगुण नहीं है, ये अवगुण संसार में हो तो अवगुण है, पर यही अवगुण यदि किसी देव में चले जाएं तो सारे सद्गुण बन जाते हैं। और ये सारे अवगुण जो यहां सुने गए हैं सब महादेव में घटित होते। महादेव ऐसे ही हैं। अगर महादेव आपकी पुत्री को स्वीकार कर लेंगे तो इनकी हस्तरेखा और इनकी जन्म कुंडली भी सत्य हो जाएगी, और देव भी नहीं, महादेव प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपकी पुत्री को तप करना पड़ेगा। महादेव की प्राप्ति ऐसे नहीं हो जाएगी। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विवाह संकर्षण हो, दोष गुण सम कह सबको। हमने जितनी बात बताई है, अगर ये किसी मानव में होंगे तो सारे दोष हैं, पर अगर ये शिव में घटित हों और उनसे इनका ब्याह हो जाए तो सारे अब सब गुण हो जाएंगे, सद्गुण हो जाएंगे। शंभु सहज समरथ भगवाना, एह विवाह सब विधि कल्याणा। अगर शंभु से आपकी पुत्री का ब्याह हो जाए तो इनका कल्याण हो जाएगा। करना क्या होगा? जो तप करें कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे भावे मीट सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, यद्यपि वर अनेक
जग माही। पर आपकी पुत्री के लिए यही कह शिव तज दूसर नाही। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। अब जो तुम ही सुता पर नेहु, अब जो तुम सुता तो ऐस जाई सिखावन देहु। हे मैया, अगर आपको अपनी पुत्री से बहुत प्रेम है तो अब जाइए, जाकर के पुत्री को समझाइए कि वो तप करना प्रारंभ करे, नहीं तो उसके हस्त कमल में, उसकी कुंडली में जो सारे दोष उसके पति में बताए गए वो सारे दोष रहेंगे। अगर उसने तप किया तो तप के प्रभाव से उसको देवादिदेव महादेव प्राप्त होंगे और उसके सारे पति के अवगुण सगुण बदल जाएंगे। हाँ हाँ करे सो तप जे ही मिलहि महेशु। आने उपाय न मिटहि आपकी लाली के होने वाले वर में जो जो दोष हैं वो केवल और केवल अब तप से ही दूर हो सकते हैं। तप से महादेव प्रसन्न होंगे और महादेव ब्याहने के लिए आ गए तो सारे अवगुण सगुण बन जाएंगे। आप जाओ, जाकर के अपनी पुत्री को कहो कि वो तप करना प्रारंभ करे। ये व्रत की जो परंपरा है ये पार्वती जी से ही प्रारंभ हुई है। सुयोग पति की प्राप्ति के लिए जो व्रत किए जाते हैं ये पार्वती जी से ही प्रारंभ हुए। अब एक बात कह दें, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आपने खूब व्रत किए फिर भी नहीं मिले वैसे जैसे चाहिए थे, तो सबसे पहली बात तो मन में विचार करके व्रत नहीं करना है, ऐसे ही पति चाहिए। ठाकुर जी पे छोड़ो, ठाकुर जी आप कृपा करके जैसे प्रदान कर देंगे हमें स्वीकार है। बस हम व्रत कर रहे हैं कि हमारा भक्ति भजन भाव उसमें कटौती करने वाले पति ना मिले हमको, उसमें श्रेष्ठ मिल जाए। लेकिन खूब व्रत किए उसके बाद भी आपके भजन में, आपके संकीर्तन में, आपकी कथा में विक्षेप डालने वाले यदि मिल रहे हैं तो निश्चित है कि व्रत में कोई चूक रही है आपसे।